क्या है जन विश्वास बिल 2025? 355 ऐसे अपराध हैं जिनमें अब आपका जुर्माना देकर के या चेतावनी देकर के छोड़ना है, जेल उनको नहीं होगी। नॉर्मल चोरी की बात कर रही हूं तो वहां पर उसको इतना नहीं मारा जाना चाहिए या पूरी जनता उसको घसीट करके लेके जाती है, दैट इज नॉट गुड। उस चीज में डर होना चाहिए, तभी हम वो काम कर पाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और आज हम बात करेंगे क्या है जन विश्वास बिल 2025। ठीक है, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बिल के द्वारा लगभग आपके 335 ऐसे जुर्म हैं जिनको जुर्म की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जुर्म की श्रेणी से बाहर करने का अर्थ यह है कि जिनमें पहले जेल हो जाती थी, सजा होती थी, अब उसके तहत ये यहाँ पर संशोधन हुआ है कि उनको सिर्फ आप चेतावनी देकर के छोड़ दोगे या जुर्माना देकर के छोड़ दोगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत है भाई पूरी तरीके से, कि हम सिर्फ चेतावनी देके छोड़ रहे हैं, फिर उसका जो अपराधी है उसका मनोबल बढ़ेगा, फिर वो और भी ज्यादा अपराध करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें कही गई हैं कि अगर हम उनको एक्सेसिव मतलब जबरदस्ती अगर हम जेल में भी डाल देते तो उनके अंदर भी तब भी तो आपराधिक प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ती है। कहते नहीं कि कानून ने मेरे साथ गलत किया है, सरकार ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, मोस्टली आपने देखा होगा। तो सरकार चाहती है कि इस तरीके से उनके साथ गलत बर्ताव ना किया जाए। क्यों कई बार ऐसा होता है कि किसी ने छोटी मोटी चोरी करी है और उसको इतना मारा जाता है, इतना मारती है पूरी जनता कि हाथ पैर उसके तोड़ देती है। तो ठीक है, वो अपराधी है, आप उसको कानून के हवाले करिए ना, कानून तय करेगा उसका क्या करना है। ये जो आप मॉब लिंचिंग करते हो ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि एक अपराधी ने मान लीजिए चोरी करी, आई नो किसी का नुकसान हुआ है और वही समझ सकता है कि उसका कितना नुकसान हुआ है, उसकी भी गाड़ी कमाई होगी, बट इसकी वजह से उसका छोटी मोटी चोरी की बात कर रही हूं मैं। ऐसा नहीं कि जिस चोरी में किसी को गन मार दी जाती है, जिस चोरी में किसी के ऊपर वो लाठी चला दी जाती है, उस चोरी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल चोरी की बात कर रही हूँ। तो वहां पर उसको इतना नहीं मारा जाना चाहिए या पूरी जनता उसको घसीट करके लेके जाती है, दैट इज नॉट गुड। उसको आप दे दो कानून को और कानून फिर देख लेगा उसका क्या करना है, राइट। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि छोटी मोटी में जो चीजें होती थी उसमें इतना ज्यादा कभी कभी जो जनता है वो उसके साथ हीनियस हो जाती थी कि कई बार मार भी डालती थी। तो इसीलिए इसमें संशोधन की थोड़ी सी जरूरत थी। तो सोमवार को आपका ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, जन विश्वास। इसके प्रावधानों में थोड़ा सा संशोधन हुआ और 2025 का विधेयक था, फाइनली अब ये कानून बन जाएगा। इसके तहत कहा गया है कि 355 आपके 355 ऐसे अपराध हैं जिनमें अब आपका जुर्माना देकर के या चेतावनी देकर के छोड़ना है, जेल उनको नहीं होगी। आगे आते हैं, जन विश्वास विधेयक 2025 जिसे लोकसभा में 18 अगस्त 2025 को पेश किया गया था। बोला गया है कि छोटे मोटे अपराधों में सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग को यहां पर बढ़ावा देना है, ताकि आम नागरिकों और कारोबारियों को अनावश्यक कानूनी जो जटिलता है उससे राहत मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है तो लोग जबरदस्ती, किसी का बिजनेस अच्छा चलने लगा या नॉर्मल ऐसे, तो जबरदस्ती कंप्लेन लिखवा देते हैं। अब उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं थाने के, कोर्ट केस हो गया, बेचारा कोर्ट में जा रहा है, तो उसकी लाइफ जो है, जो अभी तक शांति से गुजारा कर रहा था, उसमें तो प्रॉब्लम होने लगी ना। तो इसीलिए बोला गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग है उसको बरकरार रखें। इसे प्रवर समिति को भेजा गया है जो शीतकालीन सत्र में अपना सपोर्ट पेश करेगी। प्रवर समिति इसको देखेगी एंड देन सपोर्ट देगी। मुख्य बदलाव और प्रावधान इस विधेयक के क्या क्या रहे हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण कर दिया गया है। 10 मंत्रालयों से जुड़े 16 केंद्रीय कानूनों के 355 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है, जिसमें से तो 288 सिर्फ कारोबारी ही हो जाते हैं। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा गया है इसको, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करना है इन इंडिया, ताकि हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी ला सके। और 67 आम जीवन से संबंधित है। छोटे अपराध जैसे कि मोटर वाहन कानून के तहत मामूली उल्लंघन को अपराध नहीं माना जाएगा, उसको हटा दिया गया है। पहली गलती पर चेतावनी और दोबारा गलती पर जुर्माना लगेगा, जेल की सजा लेकिन तब भी नहीं होगी। जुर्माने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया को आसान किया गया है, जैसे कि कर बकाया वसूलने की तरह ही होता है। हर 3 साल में बिना विधायी संशोधन के जुर्माने में 10% की स्वतः वृद्धि होगी। प्रशासनिक स्तर पर ही इसके फैसले होंगे, जिससे कि न्यायपालिका पर बोझ कम हो जाएगा, वरना ये केस सीधा कहां चले जाते थे, न्यायपालिका के पास चले जाते थे केसेस सारे। ठीक है, कानूनों में संशोधन, मोटर वाहन कानून 1988 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कानून 1994 जैसे कानूनों में बदलाव किया जाएगा। इसमें आपका बदलेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मोटर वाहन कानून के तहत पहली बार गलती करने पर जेल की सजा नहीं बल्कि सिर्फ चेतावनी या फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले जन विश्वास बिल 2023 में निरंतरता। देखो 2023 में पारित जन विश्वास अधिनियम में 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों को 183 अपराधों में अपराध मुक्त किया गया था। ठीक है, 25 का बिल जो है इसे और विस्तारित कर देता है, क्योंकि इसमें 350 से अधिक है, 355 है और यहां पर अधिक प्रावधान आपके
एड ऑन किए गए हैं और अपराध मुक्त उसको किया गया है। आगे आ जाते हैं आम नागरिकों के लिए छोटी गलतियों, जैसे कि ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन कर रहे हो तो ये वैसे एक तरीके से ट्रैफिक नियम की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है शायद इसमें स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप सभी का भी अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ऐसे अगर हो जाएगा तो लोग और भी ज्यादा, अभी भी हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं, अभी भी ट्रैफिक रूल्स वो कौन सा फॉलो करते हैं। अगर आपने थोड़ी सी छूट दी तो आसमान में उड़ने लगे, क्योंकि हमारी भारत देश की जनता है, हम तो भाई मानते ही नहीं है ना कुछ, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो डर, इनका कहना है कि जेल का डर खत्म हो जाएगा, तो ये गलत है, लेकिन होना चाहिए, कुछ चीज में डर होना चाहिए तभी हम वो काम कर पाते हैं, राइट। जैसे मम्मी पापा के थप्पड़ का डर अगर खत्म हो जाए तो कहते हैं बच्चा बिगड़ जाता है नहीं, होता है वैसे कुछ जगहों पर ऐसा, कुछ जगहों पर बच्चे अपने आप ही ज्यादा समझदार होते हैं, जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी समझदार होते हैं, राइट। आगे आ जाते हैं, चेतावनी या जुर्माने जैसे हल्के दंड से लोगों का कानूनी तनाव कम होगा, प्रशासनिक प्रक्रिया में मामलों का निपटारा होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो किया गया है, ये किया गया है कि वो अपने प्रशासनिक बोझ को कम कर सके, न्यायपालिका के बोझ को कम कर सके, उनको आम जनता से कोई लेना देना है नहीं। कारोबारियों के लिए व्यापार से जुड़े मामूली उल्लंघनों जैसे कि कागजी कार्रवाई पर छोटी गलतियां हैं तो जेल की सजा हट जाएगी, नहीं होगी। अब निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा होगा। न्यायपालिका और प्रशासन, छोटे अपराधों के मामलों में कमी से कोर्ट और पुलिस पर बोझ कम होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार मिलेगा, जिससे कि प्रक्रिया आपकी तेज होगी। उदाहरण के लिए मोटर वाहन कानून, पर्यावरण अधिनियम, प्रदूषण से जुड़े छोटे मोटे उल्लंघन है, इस पर 15 लाख का जुर्माना या जेल अब नहीं होगी। पेटेंट अधिनियम, गलत पेटेंट के लिए जुर्माना 1 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख, जेल की सजा हटा दी गई है, लेकिन 10 लाख जुर्माना हो गया है, वो देना पड़ेगा। महत्व और प्रभाव, विश्वास और राज्य शासन, ये बिल सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देगा, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बिल विश्वास लेकर के आएगा जनता के बीच में, जो कि अभी राजनीति से खत्म हो चुका है। न्यायपालिका बोझ में कमी, 2021 के एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि 4.25 लाख जो जेलों की क्षमता है, इसके मुकाबले 5.54 लाख कैदी थे। एक्सेसिव, जितनी क्षमता उससे ज्यादा कैदी मौजूद है। ये बिल छोटे अपराधों के लिए है कि जो छोटे मोटे अपराध में अब जेल होती थी ना, अब नहीं होगी। राज्यों में प्रभाव, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपने स्तर पर जन विश्वास बिल लागू किए हैं, जो इसकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है। आलोचना और चुनौतियां, देखो कुछ विशेषज्ञों का मानना है जुर्माने की राशि बढ़ाने से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, खासकर छोटे व्यापारियों पर। बार बार अपराध करने वालों के लिए दंड बढ़ाने की प्रक्रिया को और स्पष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उनको लगेगा सरकार तो हमें छोड़ ही देगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई कि सरकार जो है इस तरीके की चीजें करे और उस पर अपनी सहमति को स्पष्ट करें। जन विश्वास बिल 2025 छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करके जेल की सजा और जुर्माने और चेतावनी में बदल रहा है, ताकि नागरिक और कार्यवाही आपके आसान राह पर जा सके, जिससे कि कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी और व्यापारिक माहौल आपका बेहतर होगा। तो ये था हमारा सेशन जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।